Hello my dear students, welcome everyone to my channel ABMath. In this video, we are going to discuss class 10 mathematics chapter 8 introduction to trigonometry exercise 8.2. So student please watch the full video. So let's start the video. So student आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 का आज इस वीडियो में ओनली क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बाकी का क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दिया, बाकी जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। इस एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन है उसे करने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक का जो टेबल है उसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पूरा याद है तो आप इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दे दिया है, तो इस वीडियो को आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, वो में जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, शॉर्ट ट्रिक बताया था कैसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको टेबल पूरा याद हो जाएगा तो आप इस एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। So question number 1 is sin 60 degree into cos 30 degree plus sin 30 degree into cos 60 degree। क्या करना है हमें? सिर्फ sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 का वैल्यू पुट अप करना है, उसके बाद प्लस करना है, इंटू करना है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो है टेबल, ठीक है। अगर टेबल आपको पूरा याद है तो ये करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्या करना है, अभी हमें टेबल से sin 60 का वैल्यू क्या है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। sin 30 cos 30 का वैल्यू कितना है, sin 30 का वैल्यू कितना है, cos 60 का वैल्यू कितना है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो √3/2 sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2 प्लस sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना, हाफ 1/2 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2। ओके, सो अब क्या √3/2 इंटू √3/2, ठीक है। तो √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4। ओके, तो √3 होल स्क्वायर, तो क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4। ओके, सो 4 एंड 4 का एलसीएम होता है 4, 4 1 जा 4 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 1 1 जा 1 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 4 4 1 जा 4 इक्वल टू 1। ओके, सो क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 1। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू tan 45 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है। tan स्क्वायर 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री होल स्क्वायर। इसी तरह sin स्क्वायर 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री होल स्क्वायर। ओके, सो अब हमें क्या करना है, tan cos sin का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो 2 इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, 1 का ऊपर है स्क्वायर
प्लस cos 30 का वैल्यू कितना √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होल थिंग स्क्वायर। ओके, सो 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस √3 स्क्वायर। हम इसको तोड़ सकते हैं कैसे, a/d होल थिंग स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a² / b²। ठीक है, तो √3 स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बच इक्वल टू a हो जाता है। ठीक है, तो √3 स्क्वायर का हो जाएगा 3/2 स्क्वायर 4 माइनस √3 स्क्वायर 3/2 स्क्वायर 4। ओके, तो 2 इंटू 1 2 या प्लस 3/4 माइनस 3/4, so same plus minus cancel out, so answer is 2। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3, कोस अभी क्या करना है, सबका वैल्यू पुट अप कर देना है। ठीक है, तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√2, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना 2/√3 प्लस कोसेक 30 का वैल्यू कितना प्लस 2। ओके, सो 1/√2 पर डिवाइडेड बाई, इसका नीचे है 1 डिनोमिनेटर में, तो √3 1 क्या हो जाएगा, √3 और 1 का एलसीएम है √3, √3 1 जा √3 2 1 जा 2 प्लस √3 इंटू 1 √3 इंटू 2 2 √3। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/√2 इंटू, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, √3/2 प्लस 2√3, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 2 प्लस 2√3। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, ऊपर है √3 नीचे √2 इंटू 2 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3 को हम लिख सकते हैं 2 इसका। ठीक है, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, देखो √3 इंटू √2 इक्वल टू टेक स्क्वायर का रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √6, 3 इंटू 2 √6, तो √2 इंटू √3 हो जाएगा √6। सो अभी क्या करना है, अभी देखो इसका आंसर अभी भी बाकी है। ठीक है, हमें क्या करना है, नीचे जो वैल्यू है उसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नीचे जो होता है उसका ठीक ऑपोजिट साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन करने से क्या होगा, ऊपर है √3, वो सेम उसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और नीचे जो भी वैल्यू होगा उसका साइन का ऑपोजिट करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2√2 मिडिल में प्लस है तो अब ऑपोजिट हो जाएगा -2√6 डिवाइडेड बाई फिर से 2√2 -2√6। ओके, तो ऊपर क्या है √3 इंटू 2√2 -2√6, नीचे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो ऊपर क्या है? √3 इंटू टू √2। तो इसको ये कैसे लिख सकते हैं हम? टू, एक रूट के अंदर √3 और 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू टू 6 माइनस √3 एंड √6 एक रूट ओवर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 3 6 या 18। ओके, तो ए स्क्वायर 2 स्क्वायर का वैल्यू है 4 और √2 स्क्वायर √2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2। तो 2 इंटू टू माइनस टू स्क्वायर है 4 इंटू √6 का स्क्वायर कितना? 6। ओके, अभी देखो ऊपर है 2√6 माइनस 2√18। √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 2 8 माइनस 4 6 24 इक्वल टू 2 इंटू √6 माइनस 9 का स्क्वायर कितना है? 3 स्क्वायर, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू टू हो जाएगा 6 और यहाँ रह जाएगा √2। ओके, तो अभी देखो 8 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस 24 से 8 माइनस करने का हो जाएगा 16, बड़ा है 24 का आगे है माइनस। ठीक है, तो अभी 2 और 6 का कॉमन क्या है? 2√6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई माइनस 16। तो अभी क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 2 8 जा 16, ऊपर रह जाएगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई माइनस 8। तो ऊपर नीचे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा? माइनस √6 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई माइनस इंटू माइनस प्लस 8। तो हम इसके उल्टा करके लिख लेंगे 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। आंसर में क्या देखो, नीचे रूट स्क्वायर रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया? रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नीचे जो भी होता डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उसका साइन अपोजिट होकर क्या होता है? ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 3√2 माइनस √6 बाई 8। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। So question number 4, sin 30 plus tan 45 degree minus cosec 30 degrees, sorry 60 degree divided by sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree. Okay, sin 30 tan 45 minus cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45. So sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना? 2/√3। ओके, sec 30 का वैल्यू कितना? 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना? हाफ प्लस cot 45 डिग्री 1। ओके, अभी हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे अभी। तो देखो स्टूडेंट, ऊपर क्या है? 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3।
ठीक है। तो नीचे क्या 2 1 का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो 2 1 रूट 3 का एलसीएम हो जाएगा 2 रूट 3, 2 है 1/2, तो 2 इंटू रूट 3 ऊपर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1/1, नीचे 1 है तो 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2, 2 2 ज़ा 2 इंटू रूट 3, 2 2 ज़ा 4, या नीचे 1 का नीचे 1 है तो रूट 3 इंटू 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 रूट 3, ऊपर क्या हो जाएगा रूट 3 ऑलरेडी है तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इंटू रूट 3 1 ज़ा रूट 3 प्लस 2 इंटू रूट 3। ओके, सो अभी हम रेसिप्रोकल कर देंगे रूट 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3, सॉरी, तो यह देखो माइनस है, ठीक है। यहाँ माइनस साइन है और नीचे है प्लस साइन, तो यह हो जाएगा माइनस। ओके, तो 2 रूट 3 कैंसिल आउट, बचेगा क्या ऊपर रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3, 2 रूट 3 प्लस रूट 3, 2 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 प्लस 1 रूट 3, 3 रूट 3 प्लस 4। ओके, प्लस 4 पहला था हमने बाद में लिख लिया, ठीक है, हम लिख सकते हैं। तो इसका अब क्या हो जाएगा, रैशनलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। सो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नीचे जो नंबर होता है उसका साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ देखो 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 प्लस 4 इंटू, नीचे क्या है उसका साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 माइनस 4, टू ऊपर क्या है 3 रूट 3 माइनस 4 ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू रूट 3 माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कैसे होगा देखो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, सो सेम पावर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर, फिर नीचे क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एस स्क्वायर का मतलब है 3 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस बी का मतलब है 4 स्क्वायर। ओके, सो ऊपर क्या है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है एस स्क्वायर मतलब 3 रूट 3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ए कितना 3 रूट 3, बी कितना 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हो जाएगा क्या 3 स्क्वायर का मतलब है 9 इंटू रूट 3 स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए बचेगा 3, 9 इंटू 3 माइनस 4 स्क्वायर का हो जाएगा 16। ओके, अभी देखो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस
2 into 4 8 into root 3 minus 4 square मतलब 16 divided by 9 3 जा 27 minus 16 ओके 9 3 जा 27 माइनस 16 को पहले लिख लेंगे माइनस 8 रूट 3 को यहाँ लिख लेंगे ठीक है सो सॉरी 2 4 जा 8 8 3 जा 24 सो यहाँ 24 होगा 24 देखो 2 3 जा 6 6 4 जा 24 इंटू रूट 3 ठीक है तो नीचे प्लस माइनस माइनस 16 से 27 से 16 माइनस करने से हो जाएगा 11 ओके प्लस माइनस माइनस 27 यहाँ प्लस है स्क्वायर माइनस ट्वाइस है भी प्लस बी स्क्वायर सो यहाँ हो जाएगा प्लस 16 सो 27 प्लस 16 हो जाएगा आपका 43 माइनस 24 root 3 divided by 11 okay so question number 4 answer is 43 minus 24 root 3 divided by 11 कुछ नहीं करना है बस टेबल से वो वैल्यू आपको याद करना है उसे पुट अप कर देना है उसके बाद रेशनलाइजेशन करना है ठीक है प्लस माइनस करना है इनटू करना है और क्वेश्चन तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ठीक है So question number 5 is 5 into 4 square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus 10 square 45 degree divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree ठीक है so question number 5 solution ओके अभी क्या करना है हमें उसका वैल्यू पुट अप कर देना है ठीक है सो 5 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री ठीक है सो cos 60 डिग्री का वैल्यू पुट अप करना है cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2 ठीक है तो cos का ऊपर एक स्क्वायर है तो यह स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री sec 30 का वैल्यू कितना 2/√3 2/√3 ओके sec स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू है 1 10 स्क्वायर है तो यह हो जाएगा स्क्वायर sin 30 का वैल्यू कितना 1/2 ओके तो 1/2 हो जाएगा sin स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 30 का वैल्यू कितना √3/2 तो cos का ऊपर है स्क्वायर तो यह हो जाएगा स्क्वायर ओके सो अभी क्या करना अभी इसे सॉल्व करना है 5 इंटू 1 स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर स्क्वायर कितना 4 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर कितना होगा √3 स्क्वायर इक्वल टू रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा कितना 3 सो 2 का स्क्वायर हो गया 4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर है 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर है 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर है 4 प्लस √3 का स्क्वायर है 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर है 4 ओके तो ऊपर क्या है 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 4 या 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 4 4 और 4 का एलसीएम है 4 4 1 जा 4 1 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 4 3 1 जा 3 ओके तो ऊपर क्या है देखो 5 5 प्लस 4 3 और 1 का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ठीक है तो 4 3 1 का एलसीएम कितना 4 3 1 का एलसीएम है
4 1 जा 4, 3 1, 3 1 1 जा 3, 1 जा 4 3 जा 12. Okay, so 4 का LCM है 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 16 जा 64, minus 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 3 प्लस 1 4, डिवाइडेड बाई 4. सो 4 4 4 1 जा 4, नीचे बचा 1 तो क्या होगा ऊपर 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12. तो ऊपर क्या होगा प्लस 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 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 1 7, 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12. अभी क्या हो रहा है प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 7, 7 minus 1 6 divided by 12. Okay, so question number 5 answer is 67 by 12. So student, इस एक्सरसाइज का सब क्वेश्चन इजी है. मैंने पहले भी आपको कहा था सिर्फ आपको क्या करना है ट्रिगोनोमेट्रिक का टेबल याद रखना है और कुछ नहीं करना है और रेशनलाइजेशन करना है और बाकी सब तो प्लस माइनस इनटू करना है. ठीक है. सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक्सरसाइज 8.2 का नेक्स्ट वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना. ठीक है. सो थैंक यू.